देखा जाए क्वेश्चन नंबर 1 का 3 क्या दिया गया है ना। सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार रीड करो तो 1 का 3 का सॉल्यूशन देखा जाए। चलो देखो क्या बोला गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। पहली बात बताना है कि इसमें से क्या एपी बन रहा है या नहीं बन रहा है। देखो कंडीशन क्या दिया गया है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, मतलब आप समझ लो कि एक कुआं आपको है ना एक वेल खेत डिग करवाना है। चलिए अब देखिए ये आपका एक वेल है, इस हाइट का हमको वेल चाहिए। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर, मतलब जब आप यहाँ से यहाँ तक डिग करवाओगे तो इसका जो कॉस्ट आता है दैट इज 150 रुपीज़। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड राइजेज बाय 50 किलोमीटर फॉर द सब्सिक्वेंट, मतलब और अंदर जाएगा तो यहाँ से 50 रुपया फिर से देना पड़ेगा। फॉर एवरी मीटर यू विल हैव टू पे ₹50 एंड सो ऑन, आगे 50 रुपीज़ देना पड़ेगा। मतलब अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरह सिचुएशन है कि फर्स्ट मीटर में आपको देना पड़ेगा 150 रुपीज़, आगे 50 रुपीज़ बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ पर देना पड़ेगा आपको 200 और आगे आपको देना पड़ेगा 250 एंड आगे मेंशन सो ऑन। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म देखा जाए तो फर्स्ट टर्म फर्स्ट किलोमीटर के लिए यू विल हैव टू पे ₹50, इसलिए T1 50 हो गए। T2 कितना होगा तो देखो अब 150 में 50 ऐड कर दो दैट इज इक्वल टू 200। फिर T3 कितने हो जाएंगे, 200 में फिर से 50 ऐड कर लो 250। T4 कितने हो जाएंगे तो फिर से 50 ऐड कर दो यानी कि 300। तब आप क्या करो यहाँ से T2 माइनस T1 कैलकुलेट कर लो दैट इज 200 माइनस 150 और इसका वैल्यू आ गया 50। सिमिलरली T3 माइनस T2 कैलकुलेट करो तो T3 कितना है 250 माइनस 200 दैट इज इक्वल टू 50। फिर आप कैलकुलेट कर लो T4 माइनस T3 तो T4 मतलब 300 माइनस 250 दैट इज इक्वल टू 50 अगेन, यानी कि क्या पाते हो यहाँ से कि T2 माइनस T1 का वैल्यू जो है वो T3 माइनस है ना, यहाँ से लिखा जाए कि यहाँ से क्या आप पाते हैं कि T2 माइनस T1 का वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू T3 माइनस T2 दैट इज इक्वल टू T4 माइनस T3 के इक्वल आया। सो द गिवन सीक्वेंस इज AP, सो द गिवन सिचुएशन इज AP, सो द गिवन सिचुएशन इज AP, इज AP। ठीक है, चलिए ये बताना था सिर्फ AP है या नहीं है।